Hello everyone, welcome to a class of TYBCom 6M Cost Accounting, and our today's topic is Introduction to Marginal Costing. This is our introduction lecture and lecture number 1. Please watch the video in order form. So today is the lecture number 1. इसके बाद lecture 2, 3, 4 order में बनेगा. Simple sum से हम hard sum की तरफ जाएंगे. तो सारे वीडियो ऑर्डर में चेक करें बच्चों, तो ही आपको टॉपिक इजीली समझ में आएगा. तो मार्जिनल कॉस्टिंग का इंट्रोडक्शन यानी मीनिंग से शुरू करते हैं. मार्जिनल कॉस्टिंग क्लासिफाइज द टोटल कॉस्ट इनटू फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्टिंग के अंदर आपको फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट का क्लासिफिकेशन यानी डिफरेंट करके बताना है. मार्जिनल और वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहेंगे, जिसके अंदर डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट लेबर है और वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड है, क्योंकि फैक्ट्री ओवरहेड में फिक्स भी आता है, तो ये वर्डिंग याद रखना, वेरिएबल. फिर फिक्स कॉस्ट क्या है? इट इज अ पीरियड कॉस्ट, यानी बच्चों टाइम का कॉस्ट. इट डज नॉट वेरी विथ चेंज इन वॉल्यूम, यानी फिक्स कॉस्ट चेंज नहीं होता है अगर आपका सेल्स का वॉल्यूम, यानी 100 किलो बना रहे 120 कर दिए या 90 कर दिए, ये सेल्स वॉल्यूम अगर चेंज कर रहे हो तो उससे फिक्स कॉस्ट को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है. इट एक्वायर इन रिलेशन टू टाइम, ये टाइम के साथ रिलेट करता है. एग्जाम्पल बताया था मैंने, रेंट वगैरह. तो अभी कंपनी का जो एरिया है उसका रेंट तो भरना ही है ना, और उसमें आप 100 किलो करो, 200 किलो करो, 50 किलो करो, दैट इज अ डिफरेंट पार्ट. रेंट तो पूरी जगह का भरना है, इसीलिए ये फिक्स कॉस्ट है. उसी तरह से इंश्योरेंस है, टैक्स है, एग्जीक्यूटिव सैलरी है, एक्सेट्रा. तो ये चीज़ समझना कि फिक्स कॉस्ट हमेशा टाइम पे कैलकुलेट होगा, और इसको हम लोग और एक नाम देते हैं, जैसे ऊपर लिखा है मैंने, पीरियड कॉस्ट. तो कभी कभी लिख के आएगा पीरियड कॉस्ट, तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज अ फिक्स कॉस्ट. उसी तरह से वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये प्रोडक्ट कॉस्ट है, यानी ये अब आपका गुड्स से रिलेट करता है. आप जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो उससे रिलेट करता है आपका वेरिएबल कॉस्ट. इट टेंड टू वेरी इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू वॉल्यूम. ठीक है, वॉल्यूम यानी आपका जो भी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है वो चेंज होगा, तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा. और ऊपर अभी फिक्स कॉस्ट में क्या बताया था, अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंजेस नहीं होते, जबकि वेरिएबल कॉस्ट में अगर वॉल्यूम चेंज हो रहा है तो आपका वेरिएबल कॉस्ट भी चेंज होगा. और बच्चों, इसका वॉल्यूम चेंज इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, दोनों चीज़ ही है. इंक्रीज व्हेन द वॉल्यूम इज इंक्रीज, यानी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगा जब वॉल्यूम बढ़ेगा, वैसे वैसा है नहीं. अगर डिक्रीज हुआ तो वॉल्यूम वेरिएबल कॉस्ट भी आपका क्या होगा, डिक्रीज होगा. वेरिएबल कॉस्ट आर डायरेक्ट कॉस्ट, जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, पहले बताया था मैंने आपको. तो ये चीज़ पे आपको ध्यान देना है. तो ये बाइफिकेशन आपको समझना है, क्योंकि सब में ये हमारे लिए यूजफुल है. फिक्स कॉस्ट किस पे आएगा, वेरिएबल कॉस्ट किस पे आएगा. आगे चलते बच्चों. कंप्यूटेशन, कैलकुलेशन कैसा करना है आपको. मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू अ वेरिएबल कॉस्ट, दैट इज प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल ओवरहेड. 10 फॉर्मूला बना आपका, मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट. मार्जिनल कॉस्ट में प्राइम कॉस्ट की जो बात कर रहे हैं हम लोग, प्राइम कॉस्ट के अंदर 3 चीज आएगी, जो कि आपने इनिशियल कॉस्ट शीट में भी बनाया था, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस. और वेरिएबल अभी बताया था मैंने आपको, इसमें वेरिएबल वर्ड होंगे, प्रोडक्शन ओवरहेड हो या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड हो या सेल्स या डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड हो, ये सारे वेरिएबल ओवरहेड में काउंट हो गए. ये ध्यान देना, आपको सब में काम आएगा ये. तो मार्जिनल कॉस्ट या वेरिएबल कॉस्ट में आपके इतनी ही चीज इंक्लूड हुए जो कि वेरिएबल ही है टोटल. इसका मतलब है मार्जिनल कॉस्ट में आप फिक्स्ड ओवरहेड एक्सक्लूड करते हो, यानी अलग से बताते हो. इसको समझना. फिक्स ओवरहेड क्या क्या है. इट एक्सक्लूड द फिक्स ओवरहेड, ओवर प्रोडक्शन ओवरहेड है, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड है, फिक्स सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड है. तो ये वर्डिंग का हेर फेर होने वाला. देखो, यहाँ वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड है तो यहाँ पे फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड है, तो ये ध्यान देना आपको, वेरिएबल वर्ड है या फिक्स वर्ड है. हाँ, स्पेसिफाइड करके दे दिया भाई, फिक्स एक्सपेंस है या वेरिएबल कॉस्ट जो भी है स्पेसिफाइड है तो हेडेक नहीं है, मगर ये चीज़ पे ध्यान देना.
क्योंकि आगे चल के आपको बाइफिकेशन आएगा, प्रोडक्शन ओवरहेड 50% वेरिएबल 50% फिक्स। तो आपको ये बाइफिकेशन समझना कि वेरिएबल होगा तो हम ऊपर लिखेंगे और फिक्स होगा तो हम नीचे लिखेंगे अलग से फिक्स कॉस्ट के हेडिंग के अंदर। एज फार एज सेमी और फिक्स और सेमी वेरिएबल कॉस्ट आर कंसर्न, यानी सेमी अभी जो बताया मैंने आपको, यानी आधा ये होगा तो आधा ये होगा, सेमी हुआ तो फिर आपको ध्यान देना है कि भाई फिक्स वाला फिक्स में जाएगा, वेरिएबल वाला वेरिएबल में जाएगा। फिक्स एलिमेंट इन एडेड इन फिक्स कॉस्ट एंड वेरिएबल एलिमेंट विल बी एडेड इन अ वेरिएबल कॉस्ट। तो बाइफिकेशन होगा तो आप बाइफिकेट करें, बेसिकली तो एंड में होगा ये। इनिशियली आपको डायरेक्टली स्पेसिफाइड होगा कि भाई वेरिएबल इतना है, फिक्स इतना है। अब इसके अंदर जो मेन पार्ट है हमारा मार्जिनल कॉस्ट के अंदर, ये फॉर्मूला है बच्चों। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना, लिख लेना और याद करना, ठीक है। तो चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। एक एग्जाम्पल लिया है पहले, यहाँ पे देखो मैंने, हमारे टेबल है, ये बेसिक टेबल है जो कि हर सम में हम ये बनाएंगे। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट और लॉस। अगर पॉजिटिव है तो प्रॉफिट, नेगेटिव है तो लॉस। बेसिकली प्रॉफिट आता है इसलिए मैंने प्रॉफिट लिखा, ये एग्जाम्पल समझाने के लिए। वेरिएबल में वापस से बता दो क्या क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट और वेरिएबल ओवरहेड ये पार्ट आएंगे। फिक्स कॉस्ट जो यहाँ की बात कर रहे थे, इसके अंदर हमारा ये फिक्स प्रोडक्शन ओवरहेड, फिक्स वर्ड रहेगा, उसको ध्यान देना। फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूले पे ध्यान देते हैं। तो पहला फॉर्मूला आपका है सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कॉन्ट्रीब्यूशन, यानी कॉन्ट्रीब्यूशन मांगा है तो फॉर्मूला क्या बना। और देखो ये टेबल बनाने का रीजन है, आपके मैक्सिमम फॉर्मूला इसमें कवर अप हो जाते हैं। देखो उन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन मांगा है तो क्या है, ऑब्वियसली सेल्स माइनस वेरिएबल, तो फॉर्मूले से ही नजर आ रहा है। तो ये चीजें हैं, टेबल बनाएंगे ना आपके मैक्सिमम फॉर्मूला कवर अप हो जाते हैं। तो टेबल हर सब में हम बनाएंगे कंपलसरी। सेकेंड फॉर्मूला लेते हैं हम लोग, इसका जो है कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। अभी देखो प्रॉफिट मांगा है यानी ऊपर से नीचे आ रहा है, कंट्रीब्यूशन से फिक्स कॉस्ट माइनस ही हो रहा है, देखो फॉर्मूला भी बन गया आपका। तो ये चीजें को ध्यान देना। अगला लेते हैं हम लोग सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, वापिस से घुमा दिया। अब ये देखो पार्ट हो रहा है, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, ये घुमाया देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन में आएगा, और जब हम रिवर्स जाते हैं तो साइन ऑब्वियसली प्लस का लगा देते हैं, तो प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, तो ये भी कंट्रीब्यूशन आएगा। तो आप नीचे से आएंगे तो याद रखना साइन बदलना है आपको, प्रॉफिट प्लस फिक्स कॉस्ट, और ऊपर से नीचे आ रहे तो नॉर्मल साइंस रहेगा सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, यानी ये इक्वल रहेगा, कंट्रीब्यूशन में आके खत्म होगा बात। फिर अगला रेशो है पीवी रेशो, यानी प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, बहुत इंपॉर्टेंट है, हर सब में तो कंपल्सरी करना है। इसको बाय हेड करके रखो बच्चों, परसेंटेज यानी इंटू 100 है, इसको भी समझना, यानी कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, कंट्रीब्यूशन डिवाइड बाय सेल्स, हर सब में ये निकालना है। परसेंटेज है याद रखना, 100 पर लेना, वहां पे मल्टीप्लाई बाय 100। कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू सेल्स इनटू पीवी रेशियो। तो कभी कभी आपको सिर्फ सेल्स रहेगा और आपको पीवी रेशियो ढूंढ के कंट्रीब्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आपको वेरिएबल भी नहीं देगा, आपको फिक्स कुछ भी नहीं दे रहा फॉर एग्जांपल। तो ये दो चीजें से आपको कंट्रीब्यूशन मिल जाएगा, यानी सेल्स मल्टीप्लाई बाय पीवी रेशियो जो आपने निकाला यहाँ पे। नेक्स्ट इज ब्रेक इवन पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये भी मैक्सिमम सब में पूछता है आपका, पीवी रेशियो और ब्रेक इवन पॉइंट। तो और ये कभी अमाउंट में पूछेगा, कभी यूनिट में पूछेगा, इसको भी ध्यान देना। यहाँ पे अमाउंट का फॉर्मूला बताया मैंने, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन इनटू सेल्स। इसका अल्टरनेट फॉर्मूला भी है कि फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, फिक्स कॉस्ट अगर ये है और पीवी रेशियो हम यहाँ ऊपर से निकाल लेंगे, तो दो फॉर्मूले इसके, तो जैसा सिचुएशन होगा वो यूज करना है आपको। फिर ये रुपीस बताया मैंने, अभी यूनिट की बात करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये याद रखना। रुपीस में देखो कंट्रीब्यूशन है, यूनिट में भी कंट्रीब्यूशन है। रुपीस में अमाउंट वाला लेना है और यूनिट वाले में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यानी इसके बाजू में एक कॉलम और हमको बनाना है पर यूनिट का कॉलम, इसको ध्यान देना। तो पर यूनिट बहुत जरूरी है, तो एक कॉलम और बनाएंगे हम लोग पर यूनिट करके, तो ये चीज को ध्यान देना। अमाउंट में सिर्फ कंट्रीब्यूशन का अमाउंट आएगा और यूनिट निकाल रहे हैं तो कंट्रीब्यूशन का पर यूनिट जो हम निकालेंगे वो लिखना है। तो फॉर्मूला टेबल से ही एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला बाय हार्ट करें मगर इसको समझने की कोशिश करें।
एक और कॉमन फॉर्मूला है हमारा रिक्वायर्ड सेल्स। अभी ये रिक्वायर्ड सेल्स का फॉर्मूला अभी रुपीज़ में यानी अमाउंट में भी पूछेगा और यूनिट में पूछेगा। तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, और यूनिट में पूछा तो फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। यूनिट में सिंपल है, यहाँ पे भी यूनिट है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, यहाँ पे भी यूनिट है तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिर हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है एक्चुअल सेल्स। कभी एक्चुअल सेल्स मांगा तो फॉर्मूला क्या, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। तो आप देखेंगे मैक्सिमम जगह हमारा पीवी रेशियो का यूज हो रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, इसको याद रखना। द नेक्स्ट फॉर्मूला इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी, MOS बोलते हैं इसको। ये भी रुपीज और यूनिट में। एक्चुअल से जो हम निकालेंगे यहाँ से, ब्रेक इवन सेल्स हमने यहाँ से निकाला, माइनस करेंगे तो आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ जाएगा। क्योंकि ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, वो मार्जिन पे हमको चेक करना है कि यहाँ तक हम कर सकते हैं, तो इसके आगे गए तो प्रॉफिट होगा, पीछे गए तो लॉस होगा। दैट इज अ ब्रेक इवन पॉइंट, यानी हमारा बॉर्डर लाइन है वो, ये हम तय करते हैं। मगर एक्चुअली जो सेल्स है वो तो अलग ही चीज़ है, उससे फिर कंपेयर करेंगे तो फिर पता चलेगा भाई मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है। और यूनिट में पूछा तो वो सबके यूनिट ले लेना, फॉर्मूला वही है, खाली दोनों के आगे आपको यूनिट डाल देना है। फिर है हमारा लास्ट एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, प्रॉफिट इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी इनटू पीवी रेशियो। मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो भी निकालना आपको, यूनिट है यूनिट, रुपीज है रुपीज, डिपेंड करेगा सम के ऊपर। और पीवी रेशियो तो कॉमन है ही, आपको हर सब में निकालना ही है। नेक्स्ट एक चीज और बता दो, पीवी रेशियो में, पीवी रेशियो तो नॉर्मली यही चलेगा आपका हमेशा। मगर बच्चों जब आपको 1 साल का ही अमाउंट दिया है तो ये एक नॉर्मल फॉर्मूला चलेगा पीवी रेशियो का, क्योंकि बिना पीवी रेशियो कुछ भी आप काम नहीं कर सकते। तो कभी कभी ना आपको 2 साल का फिगर देता है, 2001 2002, तो अब जब 2 साल का अमाउंट आएगा ना, तो उस वक्त पीवी रेशियो में थोड़ा सा चेंजेस आएगा फॉर्मूले के अंदर। वो फॉर्मूला क्या होगा बच्चों, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स इनटू 100। इनटू 100 तो यहाँ पे भी है क्योंकि परसेंटेज में होता है। चेंज इन प्रॉफिट यानी 2001 2002 का जो भी प्रॉफिट डिफरेंस निकालो, यहाँ लिखो, और डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स। तो डिफरेंस फिगर लेके आपको ये फिगर यहाँ पे इनपुट करना है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए बताया क्योंकि आगे चल के हमको 2 साल का भी अमाउंट आ सकता है क्वेश्चन में। तो ये पीवी रेशियो तो हर सब में चलने वाला है, और अगर 2 साल आ गया तो ये पीवी रेशियो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके हर फॉर्मूले में आप देखेंगे पीवी रेशियो का ही कैलकुलेशन है। ठीक है बच्चों, तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आ रहेगा। ये फॉर्मूला और रेशियो बहुत बाय हार्ट करो, इस सिंपल वे में टेबल इसको याद करके रखे, सेल्स माइनस वेरिएबल कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या लॉस। तो ये चीज़ें लिखें भी, बाय हार्ट भी करेंगे, और हर सम में हम इसको अप्लाई करेंगे। पीवी रेशियो तो बाय हार्ट करना है नो डाउट, क्योंकि इसके बिना कोई भी सम होने वाला नहीं है। तो होप सो आपको इंट्रोडक्शन वीडियो मार्जिन कॉस्टिंग का समझ में आया रहेगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन विद आंसर सॉल्व करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू।